नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। डीएनएन इंडिया की खबर का असर रहा कि अजमेर के सूचना केंद्र के बाहर अवैध रूप से लग रहे ठेलों पर नगर निगम की कार्रवाई की गई। चैनल पर खबर चलने के बाद नगर निगम हरकत में आया और अवैध ठेलों के संचालन पर शिकंजा कसा। डीएनएन इंडिया की खबर का असर रहा कि अजमेर के सूचना केंद्र के बाहर अवैध रूप से लग रहे ठेलों पर नगर निगम की कार्रवाई की गई। चैनल पर खबर चलाने के बाद नगर निगम हरकत में आया और अवैध ठेलों के संचालन पर शिकंजा कसा। नगर निगम की कार्रवाई के बाद सूचना केंद्र के बाहर वाहनों की सुव्यवस्थित रूप से पार्किंग देखी गई। पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता ने कहा कि सूचना केंद्र के बाहर अवैध ठेलों के संचालन, अतिक्रमण, अव्यवस्थाओं को लेकर खबर चलाने के बाद नगर निगम की आंख खुली और नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए पूरी व्यवस्थाएं की। 24 घंटे के भीतर व्यवस्थाएं देखी गई है, जिसका रलावता ने नगर निगम को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। ये जो पिछले 24 घंटे पहले आपने जो यहाँ नाला साफ हो रहा था और जो खुदाई हो रही थी, जो अवैध निर्माण और जिस तरीके से ये अतिक्रमण कर रखा था ठेले वालों ने, इसकी जो न्यूज़ आपने चलाई तो उस न्यूज़ का ही असर रहा है कि कल यहाँ एक भी फास्ट फूड का ठेला नहीं था। बिल्कुल सड़क साफ सुथरी थी, कोई न्यूसेंस नहीं थी। और आपके इस खबर से जो आपके चैनल पे चली, निश्चित रूप से निगम की आंखें खुली और निगम में अब आगे कितने दिन तक लगातार रहती है, नहीं तो आपके चैनल के माध्यम से। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में अब स्टूडेंट को डुप्लीकेट दस्तावेज प्राप्त करने व शुल्क जमा करवाने के लिए यूनिवर्सिटी में नहीं आना होगा। यूनिवर्सिटी ने इस समस्या के समाधान के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी द्वारा दस्तावेज के लिए बाहर से आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पोर्टल शुरू किया गया। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में अब स्टूडेंट्स को डुप्लीकेट दस्तावेज प्राप्त करने व शुल्क जमा करने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आना होगा। यूनिवर्सिटी ने इस समस्या के समाधान के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी द्वारा दस्तावेज के लिए बाहर से आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पोर्टल शुरू किया है। बृहस्पति भवन में हुए समारोह में विश्वविद्यालय की कुल सचिव प्रिया भार्गव, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुनील कुमार टेलर, वित्त नियंत्रक नेहा शर्मा, प्रोफेसर अरविंद पारिक, प्रोफेसर सुभाष चंद्र, डॉक्टर विनोद जैन, डॉक्टर सूरजमल राव, डॉक्टर तपेश्वर कुमार, डॉक्टर महेश सोनी, डॉक्टर राजू शर्मा और राजकुमार गर्ग उपस्थित रहे। इस अवसर पर एक छात्रा का ऑनलाइन आवेदन भरकर शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया गया। एमडीएसयू के कुलगुरु डॉक्टर कैलाश सोढ़ानी ने बताया कि अब दस्तावेज प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय आने जाने में विद्यार्थियों का समय व्यर्थ नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने घर बैठे अथवा कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। विद्यार्थियों को ये ऑनलाइन सुविधा देने के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षात्मक कार्यों की वेबसाइट पर अप्लाई फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड डुप्लीकेट मार्कशीट लिंक उपलब्ध कराया गया है। इसके माध्यम से अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन कर सकेंगे। अजमेर में छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए एक ऑनलाइन व्यवस्था की है कि अब बच्चे को अपना डुप्लीकेट मार्कशीट की ज़रूरत है, ओरिजिनल माइग्रेशन की ज़रूरत है, डुप्लीकेट डिग्री की ज़रूरत है, तो उसे विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन वो अपने घर से जहाँ वो बैठा है या कहीं जॉब कर रहा है, दिल्ली में, बॉम्बे में, लंदन में, वहीं से वो ऑनलाइन हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, फीस भी ऑनलाइन जमा होगी, हम उसे बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट से भेज देंगे। इससे कम से कम जो सैकड़ों छात्र आज विश्वविद्यालय आ रहे हैं, केवल मात्र इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए, उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, यदि किसी को अर्जेंट आवश्यकता है तो सेम डे आकर के, जैसी आज व्यवस्था चल रही वो तो जारी रहेगी। फिजिकली वो आया है, फीस जमा करावे, अपनी मार्कशीट माइग्रेशन जो चाहे वो प्राप्त करेगा। साइमल्टेनियसली ऑनलाइन की व्यवस्था होने से विद्यार्थियों को अब अजमेर केंद्र पर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत अच्छा विश्वविद्यालय का ये कदम है छात्र हित में, और मैं सोचता हूँ विद्यार्थियों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी साहब और कुलसचिव महोदय के निर्देशानुसार हमने विश्वविद्यालय में एक नवाचार प्रारंभ किया है, जिसमें बच्चों को, जो हमारे छात्राएं होती थी जो बहुत दूर दूर से यहाँ पर सिर्फ फीस जमा कराने के हिसाब से, डुप्लीकेट मार्कशीट हो, चाहे उनकी माइग्रेशन हो, चाहे कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हो, उसके लिए यहाँ आकर के फ़ीस जमा कराते थे। उनकी सुविधा और हितों को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा एक ऐप तैयार किया जिसमें बच्चा घर बैठे फ़ीस जमा करा सकता है ऑनलाइन। और अभी हमने प्रथम चरण के अंदर डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो बच्चा घर बैठे उसकी फ़ीस जमा कराएगा जो निर्धारित है,
और फीस जमा कराने के बाद वो अपना खुद पूरा डिटेल निकाल सकता है। और हमारे यहाँ उसके दोनों ऑप्शन रखे गए हैं कि अगर बच्चा चाहे तो सेम डे भी यहाँ आकर के ले सकता है अपने डॉक्यूमेंट्स, और चाहे तो हम उसको बाई पोस्ट भेज देंगे। डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के नीचे की फॉर्मेट आप देखेंगे, आपको उसमें दिखाया गया है अभी। हमने उसका एड्रेस प्रिंट कर दिया है ताकि हम उसको यहाँ से बाई पोस्ट भेज देंगे। बच्चों को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होने वाला है कि जो बच्चे बहुत दूर दूर से आते थे और काफ़ी समय उनका लग जाता था, 1-2 दिन लग जाते थे, काफ़ी परेशान होते थे, लाइनों में लगते थे, वो सारी हमने दुविधाएं ख़त्म कर दी हैं। और अब बच्चे अपना जहाँ पर जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर बैठ के फ़ीस जमा कराएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स स्वतः ही उनके घर पे पोषित कर दिए जाएंगे। और ये बच्चों के लिए एक इसमें हमने ये भी किया है कि वो किसी भी बैंक को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए UPI भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंक ATM, सारी सुविधाएं बच्चों को इस संदर्भ में दी गई ताकि बच्चा कहीं भी परेशान ना हो। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में महिला से जेवरात उतरवाने का मामला सामने आया है, जहां 2 बदमाशों ने महिला को बातों में उलझाकर 1.5 तोला गहने उतरवा लिए और फरार हो गए। पीड़िता ने आदर्श नगर थाने में इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में महिला से जेवरात उतरवाने का मामला सामने आया है, जहां 2 बदमाशों ने महिला को बातों में उलझाकर 1.5 तोला गहने उतरवा लिए और फरार हो गए। पीड़िता ने आदर्श नगर थाने में इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पालरा निवासी मदीना पत्नी शरीफ ने बताया कि वह घर से मजदूरी पर जा रही थी। आदर्श नगर पुलिया के नीचे 2 बदमाश पीछे पड़ गए। एक ने दूसरे को भूखा होने और उसे खाना खिलाने को लेकर बातों में उलझाने लगा। इस बीच बदमाशों ने उसे एक बंडल में पैसे होने का झांसा भी दिया। बाद में दोनों बदमाश महिला को मंदिर के बाहर बेसूद कर 1.5 तोला गहने उतरवा लिए और हाथों में कागज का बंडल पकड़वा दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि बार-बार अपने साथी को भूखा बताकर रोटी खिलाने की बात पर झांसा देते रहे। महिला ने बताया कि उसने 26 साल से मजदूरी कर अपने बच्चों को पाल रही है। इसकी शिकायत उन्होंने आदर्श नगर थाने में दी है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। मैं पालरा से कामपुर आई, तो मैं पुलिया के पास में नहीं गए, आदर्श नगर रोड जा रही, तो मेरे पीछे पीछे पढ़ते पढ़ते 2 आदमी आया। तो क्या ये भूखा है, इसको रोटी खिलानी है, इसको भाई देख थोड़ी मदद कर, तेरे पास पैसे है? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है भैया। तो क्या माता जी देख मेरे बात सुन, इसके पास बहुत पैसे है भैया के पास, आप को लेना है। ये मोटा आदमी बोल लिया। मैं कि नहीं मेरे को क्या करना भैया, मैं नहीं लेना, मैं कामपुर आई हूँ, मैं लेट है रही, मेरे को घर जाना है। कि नहीं भाई देख तो सही, तू मेरी बहन है, तू मेरी मदद तो कर गए। मैं क्यों मैं क्या मदद करूँ भैया, मैं कामपुर आई हूँ, मैं क्या मदद करूँ? क्या नहीं 2 मिनट रुक, देख इसमें बहुत पैसा है, ये लड़का किसी को दे देगा, भूखा है, ये ब्यावर से चोरी करके आया है, तो तू हमारी बात तो मान थोड़ी बहुत। तो भैया देख मैं झूमरा क्या तेरी झूम के डबाई दे मेरे को। मैं झूमरा कैसे बोलूँ भैया? क्या देख माता जी 2 मिनट रुक तो से, तुम्हारे को भी देंगे। मैं मेरे को नहीं लेना भाई, कुछ भी नहीं लेना। तो क्या एक गली में साइड में चलते हैं आप? क्योंकि नहीं मैं साइड में नहीं चलूँ, एक काम कर, तू कहता मैं बैठ जाती हूँ, तो मंदिर का ये मंदिर है, मंदिर का मायने बैठ जाती हूँ। तो मंदिर में बैठी पता नहीं मेरा कुछ लगाया क्या किया कोई पता नहीं, मेरे को बोलिए झूमरा काट के दे दे मेरे हाथ में, मैं इसका हाथ में देती। लगभग कितने तोले के थे? जी हाँ, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. Learn more, less than the time. And off for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
अजमेर शहर में सोमवार दोपहर एकाएक बारिश हुई। 4 दिन से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि एक नया सिस्टम सक्रिय होने से 3 से 5 जून के दौरान दोपहर बाद आंधी और बारिश होने की संभावनाएं हैं। अजमेर शहर में सोमवार दोपहर बारिश हुई। नोतपा की समाप्ति पर अधिकतम तापमान गिरकर 36.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 4 दिन से लगातार पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। नोतपा के 9 दिनों में इस बार सिर्फ 3 दिन ही दोपहर का पारा 40 से 41 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। बाकी दिन हल्की गर्मी और उमस का एहसास हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि एक नया सिस्टम सक्रिय होने से 3 से 5 जून के दौरान दोपहर बाद आंधी और बारिश होने की संभावना है। मई महीने में प्री मानसून की अब तक कुल 43 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। 4 जून को तेज हवाओं के साथ दिन और रात के तापमान में हल्की गिरावट का अनुमान है। आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। 5 जून को भी सिस्टम एक्टिव होने के कारण दोपहर बाद आंधी बारिश के असर 5 जून को भी सिस्टम एक्टिव होने के कारण दोपहर बाद आंधी बारिश के असर हैं। तापमान में आंशिक गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ये माना ये जाता है कि मई और जून भीषण गर्मी के माह होते हैं, लेकिन इसके अंदर अजमेर के अंदर जिस प्रकार से मौसम परिवर्तन आज हुआ है, कल रात को हल्की हल्की बारिश हुई थी और आज सुबह जो बारिश का मौसम हुआ है, ये वास्तव में एक बहुत शानदार मौसम हुआ है। लोगों को गर्मी से निजात मिली है। लोग जहाँ गन्ने का जूस, शिकंजी और छाछ पिया करते थे, वो कहीं ना कहीं अब वो चाय और कॉफी की। अजमेर शहर भाजपा और देहात अध्यक्ष की ओर से मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां किशनगढ़ में पकड़ी गई फर्जी खाद फैक्ट्री पर सरकार और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अजमेर शहर भाजपा और देहात अध्यक्ष की ओर से मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। किशनगढ़ में पकड़ी गई फर्जी खाद फैक्ट्री पर सरकार और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किशनगढ़ में पकड़ी गई फैक्ट्रियां कांग्रेस शासन में शुरू हुई थी। कांग्रेस ने रेवड़ियों की तरह लाइसेंस दिए थे। 2018 से 2023 तक अशोक गहलोत की सरकार थी। इस दौरान सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। जब हमारी सरकार आई तो भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया था। इसी के तहत किशनगढ़ में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से कार्रवाई की गई, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हमेशा विवादित रहे हैं। संविधान की बात करने वाले वह स्वयं विधानसभा में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के ऊपर टिप्पणी की गई। ऐसे नेता अपने गिरेबान में झांक कर देखे। उन्होंने जो आरोप केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर लगाए हैं, वह बिल्कुल निराधार आरोप हैं। सोनी ने कहा कि संबंधित जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए आदर्श राजनीति नहीं है। पहले उन्हें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इस मामले में सभी पर कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। विगत दिनों जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हमारे यशस्वी मंत्री, कृषि मंत्री माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा ने किशनगढ़ के क्षेत्रों में जिस प्रकार से नकली उर्वरक बनाने की फैक्ट्रियों को ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए और नकली खाद बनाने वाले कारखानों को जिस प्रकार से सीज किया, मैं कह सकता हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इतनी जीवटता रखता है कि स्वयं की सरकार के अंदर यदि कुछ गलत हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की शुरू से नीति रही है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर के माननीय मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी की भी नीति रही है, उस पर कार्रवाई करते हुए और जिस प्रकार से इन सबको जनता के समक्ष रखा। और मैं कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उन्होंने जिस प्रकार के आरोप, और जो कांग्रेस के विधायक किशनगढ़ के विकास चौधरी जी जिस प्रकार के आरोप उन्होंने हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय भागीरथ जी चौधरी पर लगाए, वो बिल्कुल तथ्यहीन, निराधार है। क्योंकि इस बात की प्रामाणिकता है और ऑन रिकॉर्ड है कि ये सभी फैक्ट्रियों को जो लाइसेंस दिए गए, वो जैविक खाद बनाने के लाइसेंस दिए गए थे, और ये सब विगत जो कांग्रेस की सरकार रही 2018 से लेकर 2023-24 तक, और इन सब जो 11 फैक्ट्रियों को जो लाइसेंस प्रदान किए गए, वो सब 2021 से लेकर जाते हुए कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार से रेवड़ी बांटे काम हो, उनको लाइसेंस प्रदान किए गए। तो स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाणित हो जाता है कि ये सब कांग्रेस की सरकार में जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की सरपरस्ती में पूरा भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हुआ, और जो आज माननीय डोटासरा जी और विकास जी चौधरी इस बात को उठा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा माननीय विकास चौधरी जी से, माननीय विधायक महोदय से,
कि वो स्वयं विपक्ष की भूमिका में रहे हैं वर्तमान के अंदर। और इन 2 सालों के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने छोटी छोटी बिजली, पानी, सड़क को लेकर के विधानसभा में मुद्दे उठाए और उनके स्वयं के जहां के वो वोटर, जिस गांव के वोटर है, उनके पास के बगल क्षेत्र में तिलोनिया के अंदर जिस प्रकार से एक फैक्ट्री को सीज किया गया, तो क्या कभी उनका ध्यान उस तरफ नहीं गया, या उनको इसका अंदेशा भी नहीं था, या कहीं ना कहीं उनकी कोई मिली भगत या सांठगांठ थी जिसके कारण वो चुप रहे? तो निश्चित रूप से ये काम विपक्ष का होता है। जो विपक्षी ने अपनी भूमिका में नहीं किया, केवल दोषारोपण करना उनका कर्तव्य है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी सरकार के मंत्री ने जीवटता रखते हुए इस बात को सरकार के अंदर भी उठाया कि हम किसी प्रकार से भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और माननीय हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसकी बिल्कुल जांच होगी, निष्पक्ष जांच करा करके, और जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सदैव इस बात की पक्षधर रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है, कहीं भी हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो इस प्रकार की घटिया राजनीति करते हैं या आधारहीन राजनीति करते हैं, उन नेताओं को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि पहले खुद के गिरेबान में जाके फिर किसी पर आरोप लगाएं। मैं कह सकता हूं कि भागीरथ जी चौधरी का जीवन बड़ा शुचितापूर्ण रहा है, बहुत सरल और संत प्रवृत्ति के वो व्यक्ति हैं। कभी भी उन पर आज तक किसी प्रकार की किसी भी शुचिता के हनन का कोई आरोप नहीं लगा। केवल अपनी सस्ती लोकप्रियता और राजनीति के चलते यदि कोई वहां का विधायक इस बात को उठा रहा है, या माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वयं देखे जिनके ऊपर कितने आरोप थे, या जब आरएस के अंदर जिस प्रकार से भर्ती हुए उनके परिवारजनों की जिस प्रकार से उसमें अंक दिए गए, वो उसका जवाब कभी क्यों नहीं देते? जिस प्रकार से वो एक मर्यादाहीन आचरण विधानसभा में करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संवैधानिक पद के खिलाफ जो बोलते हैं, कभी उसके ऊपर बोल कर दिखाएं, तो निश्चित रूप से उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सदैव निष्पक्ष रूप से इसके काम करती है और इस पूरे मुद्दे की जांच भी कराई जाएगी और दोषियों को सख्त सजा भी दी जाएगी। खबर के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबर के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।